हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द चैप्टर ऑफ क्लोजेस एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ न कुछ ज़रूर पूछा जाता है और इस चैप्टर ने बच्चों के दिमाग में एक अफवाह क्रिएट कर दिया है कि डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसको हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेट्स सी इन दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इन दो वर्ड्स के माध्यम से मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करूँगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्लोज वही होता है विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में के साथ में फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तीन वर्ड आपने याद करने हैं, डेफिनेशन खत्म। फिर मैं समझाऊंगा आपको। विच हैज़ सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के साथ में क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, वही क्लोज है। देखते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ, राधा इज राइटिंग ए लेटर। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट राधा सब्जेक्ट है, ठीक है, राधा इज सब्जेक्ट, ये लिख दिया, राधा सब्जेक्ट है। लास्ट का जो पार्ट बचता है ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है? विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के साथ में फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यस, ये फाइनाइट वर्ब भी है, यहाँ फाइनाइट वर्ब भी है राइटिंग। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो चेंज हो जाए। जैसे यहाँ राइटिंग है, ही के साथ में ये राइट्स हो जाती है, सी के साथ में राइट्स हो जाती है, दे के साथ में कहीं राइट हो जाती है, तो ये चेंज हो जाती है, यानी जो वर्ब चेंज हो जाए वो फाइनाइट होती है। तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज? वेरी इजी, विच एज ए सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और प्रेडिकेट, ठीक है। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, यही क्लोज है। अब साथ साथ में मैं ये चैप्टर करवाता रहूँगा और ये भी बताऊँगा साथ साथ में किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेफिनेशन अपनी कंप्लीट होती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लोजेज आर? कितनी काइंड्स हैं? तो स्टूडेंट्स, देर आर थ्री काइंड्स, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लोजेज। फर्स्ट काइंड इज प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब ये डेफिनेशन भी मैं एक एक वर्ड से आपको बताऊंगा, इनकी डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ देखते हैं हम, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल क्लोज है उसका दूसरा नाम है मेन क्लोज, ठीक है। मेन मुख्य, प्रिंसिपल मुख्य होता है, मेन क्लोज। और इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स, है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वतंत्र, आज़ाद, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, खुद का अस्तित्व, जिसका खुद की सेंस निकलती हो। ये बात आपने याद रखनी है। अब सेंटेंस में बताऊंगा मैं। प्रिंसिपल क्लोज का दूसरा नाम मेन क्लोज है, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, यानी जिसकी खुद की सेंस निकलती हो, जो अपने अर्थ के लिए अन्य क्लोज पर डिपेंड ना हो। किस तरीके से? इसको देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को, ये डिपेंड है दूसरे के ऊपर, ये डिपेंड नहीं है। कैसे भाई? देखते हैं। आई नो राधा हु गोट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूँ। हु गोट फर्स्ट प्लेस, अभी हमने अलग अलग बांट दिया। हु गोट फर्स्ट प्लेस, हु गोट फर्स्ट प्लेस, किसने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया? अर्थ नहीं निकलता। हु गोट फर्स्ट प्लेस, इसका अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। ये डिपेंड है किसके ऊपर? आई नो राधा के ऊपर। आई नो राधा हु गोट फर्स्ट प्लेस, इसका अर्थ कब निकलता है? जब ये भी लिख दिया जाए, यानी ये पार्ट इसके ऊपर डिपेंड है, अपने अर्थ के लिए डिपेंडेंट है। तो ये पार्ट स्टूडेंट्स कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और इसका खुद का अर्थ है, आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूँ, इसका खुद का अर्थ निकलता है, तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्लोज है। तो जिसका खुद का अर्थ निकलता हो, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज जिसको हम कहते हैं, और जो अपने अर्थ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। इतना मेरे ख्याल से समझ में है। अब कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है? ये भी इंडिपेंडेंट होता है, इसका भी खुद का अर्थ होता है, ठीक है। किस तरीके से? आई बोट ए कार, आई बोट ए कार, मैंने यहाँ लिखा है आई, मैंने कार खरीदी, अर्थ निकल गया भाई, प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। एक खास बात और, ये और ये, इनके साथ में कोई कंजक्शन होता है, इसके साथ में कोई कंजक्शन नहीं मिलेगा।
आई बोट ए कार, मैंने कार खरीदी, बट ही डिड नॉट बाई ए कार, लेकिन उसने कार नहीं खरीदी। मैंने कार खरीदी लेकिन उसने कार नहीं खरीदी, इसका भी अर्थ निकलता है। लेकिन ये एक कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कौन सा बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट। इसको हम प्रिंसिपल क्लोज नहीं कह सकते क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी इनको और ज़्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अपने अर्थ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, सॉरी खुद का अर्थ होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद का अर्थ होता है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है, इसके साथ कंजक्शन लगा होता है, इसके साथ में कंजक्शन नहीं लगा होता। तो ये मैंने एक बार बताए हैं, अभी इनको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ये यहीं ख़त्म हो जाता है प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इसके आगे काइंड्स वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। खुद का अर्थ होता है, किसी भी कंजक्शन के साथ में ये जुड़ा हुआ नहीं होता। अब आगे इनके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे और क्लियर करेंगे इनको। लेट्स सी किस तरीके से आगे देखें। लीजिए स्टूडेंट्स, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा अभी, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज, और एक हमने लिखा था प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज जिसका खुद का अर्थ है, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, वो आपका क्लियर हो गया था। सबऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। इनको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार हम एक बार कोऑर्डिनेट क्लियर कर देते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये वर्ड आते हैं, आपने याद रखना है, बट, और, एंड, यट, एज वेल एज, सो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये वर्ड्स आपने याद रख लेने हैं। यदि आप ये ना पहचान पाओ कि इसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये चीज़ें आप ना समझ पाओ, तो आपने ये वर्ड याद रख लेने हैं। जिस पार्ट के साथ ये वर्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाता है ये वर्ड जिसके साथ लगे हुए कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो पार्ट हमेशा बच जाता है वो हमेशा ही ऑलवेज प्रिंसिपल क्लोज होता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई प्लेड, मैं खेला, एंड ही वॉच्ड द टीवी, और उसने टीवी देखा। तो एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स ये कौन सा पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट है। और या मैंने लिख दिया सी, ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो बच जाता है हमेशा वो कौन सा रहता है, प्रिंसिपल क्लोज रहता है। यानी प्रिंसिपल क्लोज को पहचानना आपके लिए आसान है। जो जिसके साथ में कंजक्शन लगा हुआ है वो पार्ट आपने देख लेना है कौन सा क्लोज है। इनके साथ लगा हुआ तो वो कोऑर्डिनेट है, लेकिन जो बच जाता है वो हमेशा कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लोज। और ये पेपर में पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ सकते हैं, अंडरलाइन जो सेंटेंस है ये कौन सा क्लोज है, तो आपने बताना, एंड दे क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेट है। और कई बार इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो बचा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्लोज है। तो मैंने प्रिंसिपल क्लोज के बारे में आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट के बारे में भी बता दिया, जो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट की। इसके आगे 3 काइंड्स है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडजेक्टिव क्लोज, यहाँ लिख दिया मैंने एडवर्ब क्लोज, और यहाँ लिख दिया मैंने नाउन क्लोज। पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 काइंड्स हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज को हम पहचान पाएंगे कब, जब हम तीनों काइंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसको पहचानना भी आसान हो जाएगा। अभी आप प्रिंसिपल क्लोज को पहचानते हो, कोऑर्डिनेट को पहचानते हो, अब सबऑर्डिनेट को पहचानना भी आसान हो जाएगा। कैसे? यदि ये वर्ड्स आपको दिखाई दे, हु, दैट, विच, हुज, हुम, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट की काइंड्स कौन सी है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। यानी जो इसके पहले जो संज्ञा आई है, नाउन आई है, उसकी विशेषता बताएं। आपने ये वर्ड याद रख लेने हैं, हु हमेशा विशेषता बताएगा लड़की या लड़के की, किसी की भी विशेषता बताएगा ये। जैसे आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। हु अब्यूज यू, जिसने आपको गाली दी। तो जो हु से जो ज्वाइन है, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा है, सबऑर्डिनेट है। और जो बच जाता है हमेशा स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया ही है, वो कौन सा रहता है, वो प्रिंसिपल। और ये कौन सा है, ये सबऑर्डिनेट। यानी हु हमेशा लड़के की या लड़की की विशेषता बताएगा। विच और दैट वस्तु की विशेषता बताते हैं। कैसे? आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदी। कौन सी? दैट शोज डे एंड टाइम।
तो ये दैट के साथ जो जुड़ा हुआ है विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा स्टूडेंट्स है, सबॉर्डिनेट है। जो ये नेक्स्ट पार्ट है जो बच गया, ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से पहचानना इनको आसान है। एडजेक्टिव क्लोज, कई बार ऑप्शन में सबॉर्डिनेट नहीं आता, एडजेक्टिव आ जाता है, तो आपने ये वर्ड याद रख लेने हैं। ये हैं और विशेषता बता रहे हैं, जैसे ये वस्तुओं की विशेषता बताता है, ये महिला पुरुष की विशेषता बताता है, तो आपने देख लेना फिर वो एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम, या मैंने लिख दिया प्लेस। इसमें एडवर्ब में वो वर्ड शामिल होते हैं, वो वर्ड ज्वाइन करते हैं जो टाइम की ओर संकेत करते हैं, जैसे आफ्टर, ठीक है, बिफोर। वो वर्ड शामिल होते हैं जो प्लेस की ओर संकेत करते हैं, जैसे वेहर, मैनर। वो वर्ड शामिल होते हैं जो मैनर दिखाते हैं, काम करने का तरीका दिखाते हैं। रीजन जो कारण दिखाते हैं, कंडीशन जो शर्त दिखाते हैं, कंपैरिजन जो तुलना दिखाते हैं। ये आपने देख लेना है। वो वर्ड शामिल होंगे इसमें, कोई भी टाइम का जो वर्ड जो टाइम की ओर संकेत करता है वो आप देख लो, हमेशा एडवर्ब में मिलेगा। कोई भी वर्ड जो प्लेस की ओर संकेत करता है, वेर एवर, और टाइम में मिलेगा वेन एवर, एज इफ, रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज, एज, सिंस, ये सारे इसमें मिलेंगे। कंडीशन शर्त है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ठीक है, तो कंडीशन है मेहनत करेगा पास हो जाएगा, तो इफ़ आए तो भी कौन सा है, एडवर्ब है। और कंपैरिजन तुलना दिखाएगी वो, देन, THN, ऐसे वर्ड आए तो वो एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देखते हैं। द बेल रिंग, घंटी बजी, कब, आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल में पहुंचने के बाद, यानी टाइम की ओर संकेत है। तो आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल कौन सा स्टूडेंट्स है, एडवर्ब है। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज है। और ये कौन सा है, सबॉर्डिनेट है। और सबॉर्डिनेट की काइंड पूछ ले कहीं पेपर में तो कौन सी है, एडवर्ब है। अभी हम लास्ट की बात कर, नाउन क्लोज। एक एग्जांपल और इसका, सॉरी, ही वॉक्स, वह चलता है, एज इफ ही इज ए घोस्ट, जैसे कि वो भूत है। एज इफ वर्ड आए तो मैनर होता है, ठीक है, तरीका, वैसे चलता जैसे भूत है, मैनर हो गया। और मैनर किस में आता है, सबॉर्डिनेट में। और काइंड कौन सी है, एडवर्ब। अभी तीसरी काइंड है नाउन, इसमें वर्ड आते हैं दैट, वाई, व्हाट, एक्सेट्रा। दैट स्टूडेंट्स इसमें भी आया था, और इसमें फ़र्क क्या है, या तो ये विशेषता बताएगा या विशेषता नहीं बताता। कैसे, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या, दैट ही इज ए थीप। इससे पहले वाले पार्ट की विशेषता नहीं बता रहा, तो ये कौन सा है, ये तो है स्टूडेंट्स नाउन क्लोज, यानी सबॉर्डिनेट हो गया। और ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, व्हाट का जो पार्ट है ये तो है सबॉर्डिनेट, और जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल क्लोज। और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, फिल करना, जैसे आई नो द बॉय डैश अब्यूज यू, तो मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो या क्या करेंगे, हु, ठीक है। और यहाँ भी आ सकता है, आई बोट ए वॉच, तो यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है, वस्तु की बात है, तो या दैट या विच हम फिल कर सकते हैं। फिल करने भी पेपर में ये आ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में ये आपको कंप्लीट समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स एक बार लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूँ। क्लोज का आपको पता चल गया, जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब है। इसकी 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी है प्रिंसिपल क्लोज, जिसका खुद का अर्थ होता है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। एक सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट कौन सी है, जिसमें ये वर्ड लगे हुए हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, ये वर्ड लगे हुए हैं एडवर्ब, ये वर्ड लगे हुए हैं नाउन क्लोज, लेकिन सारे मिलके बनाते किसको है, सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट पूछ ले तो अलग अलग पूछ रखे तो अलग अलग बता सकते हो। कोऑर्डिनेट क्लोज में स्टूडेंट्स बट, और, एंड ये वर्ड हैं, ठीक है, इसका खुद का अर्थ होता है किसकी तरह, मेन क्लोज की तरह। तो ये था। और पेपर में 2 तरीके से पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिर अंडरलाइन हो सकता है, ये क्लोज कौन सा है, इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाता। तो स्टूडेंट आसान है, एक बार वीडियो को 2 बार आप देखोगे तो मेरे ख्याल से नोटबुक वगैरह में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है चाहे जो यूट्यूब पे आता है तो यही जो सब्सक्राइब उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।